पूरे देश की निगाहें इस वक्त हरियाणा पर टिकी हुई हैं, क्योंकि वहां पर विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। आने वाले शनिवार 6 दिन बाद हरियाणा की जनता ईवीएम का बटन दबाने वाली है, अपने मत का इजहार करने वाली है। और 10 साल से हरियाणा में लगातार बीजेपी की सरकार है, डबल इंजन सरकार है। लड़ाई सीधी सीधी कांग्रेस और बीजेपी के बीच बताई जा रही है। कहने को अलग अलग गठबंधन भी हैं, दुष्यंत चौटाला चंद्रशेखर रावण साथ साथ हैं, मायावती अभय चौटाला गोपाल कांडा भी हैं। आम आदमी पार्टी भी कहने को ताल ठोक रही है, लेकिन जानकार ये कहते हैं लड़ाई तो कांग्रेस और बीजेपी में है। तो कांग्रेस के कर्ता धर्ता सबसे बड़ा चेहरा हरियाणा में जो हैं वो हैं भूपेंद्र सिंह हुड्डा। 10 साल मुख्यमंत्री भी रहे हैं, 9 साल 235 दिन, सबसे ज्यादा लगातार मुख्यमंत्री रहने का श्रेय उनके ही कांधे पर टिकता है जाकर। और उनके बाद सबसे लंबे मुख्यमंत्री कोई रहे तो वो मनोहर लाल खट्टर, 9 साल 118 दिन। लेकिन लोकसभा चुनाव से ठीक पहले उन्हें हटा दिया गया। एंटी इनकम्बेंसी की एक काट थी या एक राजनीतिक रणनीति बीजेपी की तरफ से? तो इन तमाम सवालों पर बात करने के लिए भूपेंद्र सिंह हुड्डा से बेहतर आदमी कौन हो सकता है। और आज उनके नाश्ते की टेबल पर उनके घर रोहतक में डी पार्क पर जो उनका घर है वहीं हम मौजूद हैं। और जो ये खाना है, पहले मैं भूपेंद्र सिंह हुड्डा का परिचय कर रहा हूं, उससे पहले हरियाणा के बारे में जो कहा जाता है ना कि देसा में देश हरियाणा, जे दूध दही का खाना, तो मक्खन भी है, दही भी है, जलेबी भी है, और छोटी मोटी ना है, अच्छी खासी जलेबी है, मुंह भर जा, स्वाद सा भी आ जा। तो पहले पेट पूजा फिर काम दूजा तो होता रहता है, पर सवाल सबके मन में ये है, ये हरियाणा का चुनाव क्या कह रहा है? हरियाणा चुनाव लोग मन बना चुके हैं, छत्तीस बरादरी। अब की बार हरियाणा में कांग्रेस की सरकार। कांग्रेस की सरकार या हुड्डा की सरकार? कांग्रेस की। कांग्रेस पार्टी सब लड़ रहे चुनाव, तो कांग्रेस की सरकार बनेगी। कांग्रेस सब लड़ रहे हैं, पर ये इतनी दिल्ली में, और खासकर क्योंकि मैं दिल्ली से काम करता हूं, हुड्डा साहब, दिल्ली में बड़ी चर्चा है, ये शैलजा नाराज, रणदीप सुरजेवाला नाराज, भूपेंद्र सिंह हुड्डा सिर्फ अपनी चला रहे हैं, और अच्छी खासी जो ट्रैक पे गाड़ी जा रही थी वो बिना बात डिरेल की जा रही। नहीं, कोई ऐसी बात नहीं। कांग्रेस एक मत है सब। ये तो आप लोगों की बनाई हुई कहानियां हैं, ये हमारी बनाई। और क्या सब कांग्रेस की मदद कर रहे हैं, सब कांग्रेस का चुनाव लड़ रहे हैं, सब अपने अपने तरीके से कांग्रेस के मजबूत करने की बात कर रहे हैं, कोई मतभेद नहीं। असंध में आप साथ दिखते हैं, आप बाएं खड़े थे राहुल गांधी के, दाएं कुमारी शैलजा। मैनिफेस्टो आप जारी कर रहे थे कल, तब फिर कुमारी शैलजा गायब, रणदीप सुरजेवाला गायब। मैनिफेस्टो में तो कोई जरूरी नहीं होता, सब इलेक्शन लड़ेंगे या कहाँ करेंगे, तो अपने अपने चुनाव क्षेत्र में काम कर रहे थे, अपने उम्मीदवारों की, कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवारों के लिए कार्य कर रहे थे सब। हमारी तो मजबूरी थी, वहाँ आना था। मैं तो स्पेशली गया वहाँ, क्योंकि अशोक गहलोत जी थे वहाँ, रिलीज किया। पीसीसी प्रेसिडेंट और सीएलपी लीडर की जरूरी अनिवार्य होती है, बाकी सब साथ साथ हैं। हाँ बिल्कुल। क्या ये अब एक न्याय यात्रा भी निकल रही है? ये यात्राओं का क्या चक्कर है? कितनी यात्रा निकालेंगे कांग्रेस वाले? आपने अपनी एक यात्रा निकाली है, कुमारी शैलजा ने एक, रणदीप सुरजेवाला ने, अब राहुल गांधी भी यात्रा पर निकलने वाले हैं। राहुल गांधी नेता हैं, क्यों नहीं निकालेंगे? कांग्रेस के हक में निकालेंगे वो, और उनका एक तरीका है लोगों तक पहुंचने का, और सबने अपने अपने हिसाब से कांग्रेस को मजबूत करने का काम किया। वो भारत जोड़ो यात्रा पर भी निकले थे, उसका अच्छा खासा असर पड़ा, जोश उत्साह बढ़ा कांग्रेसी कार्यकर्ताओं में। तो हरियाणा में आखिरी 3 दिन, भाई 3 तारीख को तो प्रचार खत्म हो जाएगा हुड्डा साहब, तो 2 तारीख तक, 30, 1 और 2 को ये यात्रा, ये लास्ट माइल पुश है या ये एक रक्षात्मक स्ट्रैटेजी भी है कि नहीं भाई जीतना, किसी भी कीमत पर जीतना है? नहीं, यात्रा का मतलब ये है डिफरेंट जगह पब्लिक मीटिंग एड्रेस करेंगे, वो रास्ते में जाएंगे। बाइक हाइब्रिड यात्रा है, गाड़ी से भी चलेंगे, पैदल भी गाड़ी से चलेंगे। अच्छा, गाड़ी से चलेंगे। तो ये आखिरी 3 दिनों में आने का मतलब क्या है?
बात सदैव आते हैं, और यहाँ बीजेपी के नेता भी आखिरी 3 दिनों में आ रहे हैं। फिर बीजेपी के नेता आ रहे हैं, आपसे बड़ा प्रेम भी दिखा रहे हैं कि दामाद, दलाल, डीलरों की सरकार फिर से आ जाएगी अगर भूपेंद्र सिंह हुड्डा मुख्यमंत्री बनते हैं तो। देखिए, 10 साल हो गए, मैं कई बार कहा, असेंबली में भी कहा था ये मैंने, ये नाम लेते हैं, रॉबर्ट वड्रा जी को सरकारी 1 इंच जमीन नहीं दी, मैंने ऑनोथ कह सकता हूँ। बिना बात के करना कोई बात को। ये फिर ये इतने सालों से ये अफवाहें और ये आरोप कैसे चल रहे हैं? अफवाहें हैं जब तो कुछ हुआ नहीं भाई, कोई केस नहीं, कोई बात नहीं। अब प्राइवेट डीलिंग किससे होती है, इससे सरकार से मतलब? सरकार ने, भूपेंद्र सिंह हुड्डा की सरकार ने 1 गज 1 फुट भी जमीन रॉबर्ट वाड्रा को नहीं दी। सरकारी जमीन कोई नहीं दी, सरकारी जमीन कोई नहीं दी। आप ये ऑन रिकॉर्ड? हाँ, ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूँ। तो ये सारे मनगढ़ंत आरोप हैं, ये झूठे आरोपी हैं, आरोप हैं। ईडी की जांच की बात आती है, ईएमआर, एमजीएफ पर हो रही है जी, वो जमीनें आपके टाइम पर दी गई। किसको? कि इन ग्रुप्स को। मैंने कहा सरकारी जमीन हमने किसी को नहीं दी। सरकारी जमीन अगर दी हो तो कोई भी कार्रवाई के लिए भूपेंद्र सिंह हुड्डा तैयार। हाँ बिल्कुल, किसी भी प्राइवेट डेवलपर को नहीं दी हमने। ये अलग बात है, एक्वायर करी, इंडस्ट्रियल प्लॉट काटे या हुड्डा के सेक्टर बनाए, और इनकी तरह लूट नहीं मचाई। इन्हें लूट नहीं मचाई, लॉटरी से निकलता था आम आदमी को जो मिलने वाला था, प्लॉट में, रेजिडेंशियल कमर्शियल। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर, और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।